के इस सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। ज़ैनी गुलाम नहीं बनना चाह रहा है तो आप ही का पाकिस्तान का जिना कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का अपना न्यूज़पेपर ने अपना संडे का मैगजीन में एक पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है और उसके मुताबिक भी आपको बताया है कि आपका सेहत का निजाम डूब जाएगा। आप अपने अवाम का जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, मईशत बचाने के लिए कदम उठाए। हमारा वजीर आजम का पहले दिन पे प्लान नहीं था, दूसरे दिन पे प्लान नहीं था, 2 हफ्ते बाद प्लान नहीं था और आज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लान नहीं है। लॉकडाउन का ये सिर्फ मतलब नहीं था कि आपने अपने अवाम को कहना था कि अपना ख्याल रखे। उस टाइम में आपने क्या कदम उठाना था? उस टाइम में आपने पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी में इतना इजाफा करना था कि हम हर केस को टेस्ट कर सके, हर केस को ट्रेस कर सके, हर केस को आइसोलेट कर सके। हमने अपना इन्फेक्शन रेट में कमी ले आना था। हमने अपना हॉस्पिटल बेड्स का तादाद में, अपना आइसोलेशन बेड्स का तादाद में, अपना HTU यूनिट्स में, अपना ICU यूनिट्स में जंगी बुनियादों में पहले 2 हफ्ता में इजाफा करना था, जो हम आज तक नहीं कर रहे हैं। आज अगर पूरी रीजन में पर कैपिटा सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो सूबे सिंध में हो रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा रिकवरी रेट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं तो सूबे सिंध में हो रहे हैं। हमारा इसमें सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अवाम का टेस्ट हो रहा है, वो जस्ट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी सूबा का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नालायकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, जिस तेजी से पाकिस्तान के अवाम बीमार हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कोई किसी सूबा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तादाद को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। जब WHO ने 2 हफ्ता पहले हमें खत लिखा, हर सूबा को खत लिखा कि लॉकडाउन करे, फेज वाइज करे, 2 वीक्स ऑन करे, 2 वीक्स ऑफ करे, तब भी मुस्तरद कर दिया। कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। चलिए लॉकडाउन ना करे। अगर आपने IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना अवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। आप अपना हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करें। मान लो कि हम जंग की सूरत हाल में हैं, मान लो कि हमने पाकिस्तानियों के लिए अपने हॉस्पिटल्स में इजाफा करना है, ICUs में इजाफा करना है। अब कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि हम ना तैयार हैं, ना तैयार थे और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार है। सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम की अना की वजह से, सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम किसी एक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक आर्टिकल या साइंटिफिक स्टडी को पढ़ने को तैयार नहीं है, किसी एक डॉक्टर का, किसी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का बात मानने को तैयार नहीं है। कैसे कह सकता है कि जो आपका अमवात होगा, जो आपका शराय अमवात होगा, उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा आपका मईशत से? जितने लोग मरेंगे उतने ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत को। जितना ही लोग बीमार होते उतनी ज्यादा नुकसान होगा आपका मईशत को। अब जरा सोचे, अगर एक खानदान में एक जो अर्निंग मेंबर है वो फौत हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो पूरा खानदान का क्या होगा? वो कैसे अपने आप को खिलाएंगे? जिस तादाद में, जिस तेजी से ये बीमारी फैल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रियासत पाकिस्तान वो ही किरदार अदा कर रहा है जो हमने कारगिल में किया था,
जो हमारे लोग, हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही जंग तो लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, जैसे आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे रियासत मानने को तैयार नहीं था। कहते थे कि कोई जंग नहीं है, हमारा सोल्जर्स वहां नहीं है, सामान नहीं बेचते थे, उनके लिए यूनिफॉर्म्स नहीं थे, सप्लाईज नहीं, खाना तक नहीं था। आज भी पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है। हम अपना डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना पैरामेडिक्स को ना वो प्रोटेक्टिव केयर देने को तैयार है, ना उनको तनख्वाह में वो इजाफा करने को तैयार है, और ना ही उनको वो रिस्क अलाउंस देने को तैयार है। ये इस वजीर आजम की अना की वजह से है, ये इस वजीर आजम की नालायकी की वजह से है, और सबसे बढ़कर कि ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता, तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम मरे तो सो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो जाए। उसने किसी और तरफ देखना है वोट्स लेने के लिए, उसे किसी और तरफ देखना है हुकूमत बचाने के लिए। आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, आज भी ये तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब के लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के अवाम या सिलेक्टर्स, अब क्या कह रहे हैं उनको कि आपका सबसे बड़ा कामयाबी आपका फॉरेन पॉलिसी है। वो हुकूमत, वो वजीर आजम जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का सूरत हाल उनके नाक के नीचे जो हुआ है, आप कश्मीरियों से पूछे, मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछे कि क्या आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब रहा है, वो आपको जवाब देंगे। आपका फॉरेन पॉलिसी बुज़दिलाना रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी एक कठपुतली का फॉरेन पॉलिसी रहा है, आपका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर फॉरेन पॉलिसी रहा है। आप पाकिस्तान की वाहिद वजीर आजम हो जिसने मोदी का कैंपेन चलाया है, जिसने पुलवामा का हमला के बाद कहा कि वजीर आजम मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अगर आपका कैंपेन इंडिया के खिलाफ इतना कामयाब था, अगर आप इंडिया के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, अगर आप इंडिया के खिलाफ हर फोरम पे उनके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में और पता नहीं कहां सेनेटर लिंडसे ग्राहम को कह रहे थे कि इंडिया बुरा है, तो इस सवाल का जवाब दे कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन मेंबर वो कैसे मुंतखब हुए। उन्होंने 184 वोट्स लिए हैं आउट ऑफ 192। ये है आपका कामयाबी कि भारत को 184 वोट्स, 184 ममालिक उनको वोट देने को तैयार थे। इसको आप कामयाबी की तरह पेश करते हो। चाइना का जिक्र करते हैं, सीपैक के साथ जो इस हुकूमत ने किया, इनके जो गैर जिम्मेदार वजीर है, जिनके बयानात की वजह से चाइना ने भी एहतजाज किया। पाकिस्तान के चाइना के साथ तो रिलेशनशिप्स है, इसकी बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा है। आप खुद चाहे वो आपको कहेंगे। और जितना नुकसान पाकिस्तान और चीन का रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और चीन की जो स्ट्रेटेजिक एम्स है, खान साहब ने पहुंचाया है, किसी और वजीर आजम ने नहीं पहुंचाया है। हमारा वजीर आजम को लेक्चर देने का तो शौक है, मगर उसका अपना लेक्चर पे अमल करना को तो कोई इरादा नहीं होता। हमें सुनाता है कि मेरिट, अकाउंटेबिलिटी और फिर डिबेट। तो शुरू होते हैं हम डिबेट से। वजीर आजम ने कहा कि वो हर वेडनेसडे पे आके हमसे डिबेट करेगा। अब दो साल हो चुके हैं हमारा वजीर आजम ने इस वादा पे, जैसे हर वादा पे यू टर्न लिया है। आज भी तकरीर करके चला गया है जबरदस्त, लेकिन वो डिबेट नहीं होता। अगर वजीर आजम ने डिबेट करना है तो हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और हमारा वजीर आजम इसलिए हमारा सवाल के जवाब नहीं दे सकते। ना मईशत को उसको जवाब देने का कुछ है, ना सेहत पे, ना फॉरेन पॉलिसी पे, तो इसलिए वो डिबेट करने को तैयार नहीं। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को
कि या इधर आके डिबेट करें, फेस टू फेस डिबेट करें, जहां आप ऑपोजिशन का सवाल का जवाब दो, या टीवी पे आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को। हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करें, कहीं ना कहीं आए, ताकि आप जो झूठ इस कौम को खिलाते हो, जो झूठ आप हर तकरीर में दोहराते हो, जो झूठ आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हो, उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप देख ले चेयरमैन साहब, आप देख ले, वजीर आजम हमारा बुज़दिल है, वो ना मेरा जवाब यहां देने को तैयार होगा, ना टीवी पे हमारा डिबेट करने को तैयार होगा। हमारा वजीर आजम जो है वो अपना फॉरेन ट्रिप्स का प्राइस टैग हमें सुना रहा था, और जिसमें हमारा उनके साथी बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी खुश था। लेकिन जनाब स्पीकर, इस सवाल का जवाब दे दे कि जो सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान की तारीख में वजीर आजम साहब की हुकूमत ने माशाल्लाह इकट्ठा किया है, और सबसे कम द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यह भी माशाल्लाह इस हुकूमत का कारनामा है। उनका अपना वजीर, उनका अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना रिपोर्ट कहता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, कोविड से पहले बुरा था। आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे जो नेगेटिव 0.4% ग्रोथ का जिक्र करता है, जो हकीकत में नेगेटिव 2.2 का ग्रोथ है, वो लॉकडाउन का पहला का एनालिसिस था। लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने से पहले ये रिपोर्ट का डाटा है। मतलब आप नेगेटिव ग्रोथ में थे लॉकडाउन से पहले। इसलिए हम कहते हैं कि आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। आप कोरोना के पीछे जो रोजगार आप नहीं दे सके, जो वो लाखों घर का वादा आपने किया आप नहीं डिलीवर कर सकते, अब आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। चुपे, हम आपको चुपने देते। अगर आप वाकई ही कोरोना का मुकाबला करने को तैयार होते, अगर आप वाकई हमारे अवाम का सेहत और जिंदगी को बचाने का कोई ख्याल रखते, आप एक पैंडेमिक बजट पेश करते। अगर अमेरिका में ट्रंप और डेमोक्रेट्स मिलकर कोरोना के लिए स्टिमुलस पास कर सकते हैं, वो कैसे हुआ? ने बातचीत की, अपने एक दिन के लिए ऑपोजिशन के साथ अपना बजट बनाने में, पैंडेमिक बजट बनाने में बात करने की कोशिश नहीं की। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि ये मामूली बजट नहीं। अगर आप बात करते, हम आपको समझाते कि इस दफा हम सब मिलके इस वबा का मुकाबला करने की कोशिश करें। इस दफा अगर हमारे पास जो फिस्कल स्पेस है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपना एमएनएज में, अपना एलाइज को खुश रखने में जाया नहीं करें। ये वक्त है अपना अवाम का जिंदगी का तहफ्फुज करना। ये वक्त है अपना फ्रंटलाइन सोल्जर्स, अपना फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, अपना फ्रंटलाइन नर्सेज, अपना फ्रंटलाइन पैरामेडिक्स, उनका ख्याल रखना। लेकिन हमारा हुकूमत ने ना उनका ख्याल रखने का सोचा है, ना हमारा लोकस का मसला जो आज भी चल रहा है। कल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नवाबशाह से फुटेजेस चल रहे थे, जिस तादाद में वहां लोकस हमला कर रहे थे। हर किसी को नजर आ रहा था कि अगर आपके पास हवाई जहाज नहीं है, आप उनका खात्मा नहीं कर सकते हैं। हुकूमत का वादा था, हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान था। आज तक लोकस्ट उड़ रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत का जो पेस्टिसाइड्स का प्लेन है, एक का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। सिंध में अभी तक सखर में बैठा हुआ है, कोई पायलट नहीं है। ये कौन सा वज़ीर आज़म है जो हमें लेक्चर्स देते हैं, जो हकायक पे मबनी नहीं है, जो किसी दूसरा रियलिटी पे बेस्ड है। जो पाकिस्तान हमारे सामने है, जिस पाकिस्तान में हमारे अवाम के हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी खतरा में है, हर किसान का फसल खतरा में है, हमारा फूड सिक्योरिटी खतरा में है, उस पे हमारा वजीर आजम कोई सही दिलचस्पी नहीं लेती, या उसको कोई वो एडवाइस नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमें इसको हल करना है, हमें इसको एड्रेस करना है। हम अपने अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते। वजीर आजम अवेयरनेस का कहता है, वजीर आजम एसओपी का कहता है। वजीर आजम कहते हैं अगर अवाम अमल करेंगे हमारा एसओपीज पे तो फिर हम बच पाएंगे। मैं पूछता हूं, इन्होंने कितने समझाने की कोशिश किया, इन्होंने कितने कैंपेन्स चलाए, कितने मादरी जबान में हमने कैंपेन्स चलाई है पीटीवी के थ्रू।
मक्सी साहब, आप मुझे बताएं, क्या बलोचिस्तान में मादरी जुबान में कैंपेन्स वफाकी हुकूमत के चैनल्स पे, वफाकी हुकूमत का जो स्टेट रेडियो है, जो टेलीविजन चैनल है, क्या वो चल रहे हैं? एसओपी 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 कह के अवाम को क्या समझ आएगा? क्या हमको पता चलेगा कि हमें मास्क पहना है, हाथ धोना है, फासला रखना है? ये आपको समझाना पड़ेगा। हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत नाकाम रहा है मईशत पे, हुकूमत नाकाम रहा है फॉरेन पॉलिसी पे, और अब ये हारा हुआ कठपुतली जिनका बैकवर्ड ज्यादा है आता है इस हाउस में, कमजोर तकरीर करता है और चला जाता है। सामना करना पड़ेगा, अवाम को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हम जंग की सूरत हाल में है, लेकिन आज भी हमारा वजीर आज़म कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू जी। ख्वाजा आसिफ।